पलवल के गुरु नानक अस्पताल में बेहतर इलाज की ओर बढ़ते कदम के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी नरेंद्र गुप्ता पहुंचे। अस्पताल के मार्केटिंग हेड विकास कुमार ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अस्पताल में यह शुरुआत की गई है। विभागों की ओपीडी निःशुल्क रखी गई है। पलवल में पिछले 4 दशकों से स्वास्थ्य सेवाओं को दे रहे डॉक्टर अनूप सिंह द्वारा संचालित स्वास्थ्य सेवाओं में पलवल के शीर्ष पर माने जाने वाले मल्टी सुपर स्पेशलिटी गुरु नानक अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का इजाफा इस कदर किया जा रहा है कि मरीजों को इलाज की बेहतर सुविधाओं के लिए अब फरीदाबाद या दिल्ली की ओर नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल में कुशल डॉक्टरों द्वारा किफ़ायती दरों पर किए जा रहे इलाज में मुफीद पलवल ही नहीं बल्कि आसपास जिले के लोग होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में अस्पताल में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के साथ साथ बाल एवं शिशु रोग विभाग का शुभारंभ बुधवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता ने अस्पताल द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना करते हुए अस्पताल प्रबंधन को बधाई दी। गुरु नानक अस्पताल में बेहतर इलाज की सुविधा मरीजों को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक अस्पताल में आयुष्मान योजना का लाभ भी मरीज अच्छे ढंग से उठा रहे हैं। इन्होंने मुझे चेयरमैन साहब ने बताया है कि ये पीडियाट्रिक्स ऑफ गायनिक शुरू करी और 100 के करीब इन्होंने जो है कार्डिक के यहाँ एंजियोप्लास्टी कर दी है। इस उपलक्ष्य में इन्होंने एक छोटा सा कार्यक्रम गेट टुगेदर रखा हुआ था। इन्होंने मुझे कहा आना है, मैंने इनका इन्विटेशन एक्सेप्ट करते हुए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलकर, बड़ी अच्छी टीम है इनकी। और पलवल जैसे मतलब जो रिमोट एरिया हैं, जो फैसिलिटी उन्होंने दी है उसको देखकर मन हर्षित है, खुश है कि हमारी जो सर्विसेज हैं, सरकार का जो एम है लास्ट आदमी तक हेल्थ सर्विस पहुँचनी चाहिए, उसी एम को गुरु नानक अस्पताल के जो है मैनेजमेंट स्टाफ ये पूरा कर रहे हैं। हृदय लोग को लेके अक्सर जो है पलवल के लोगों को फरीदाबाद भागना पड़ता है, ऐसे नहीं कैथ वो कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं, क्या मानते हैं? ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमें जो फैसिलिटी जो है हमें दिल्ली या फरीदाबाद या गुड़गांव जैसे बड़े अस्पतालों में मिला करती थी, वो पलवल जैसे ग्रामीण या सेमी अर्बन एरिया में प्रोवाइड करवा रखे हैं। ये इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और इसके लिए जो हमारा जो काफ़ी अच्छा जो टाइम जो होता है कार्डिक पेशेंट का, वो काफ़ी सारा टाइम यहाँ ऑपरेट करने से बच जाता है या स्टंट डालने से काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। जीवन का बड़ा फ़ायदा होता है। और नेचुरली बात है ओवरहेड खर्चे जो दूसरे खर्चे जो हैं वो भी यहाँ लोकल मरीज़ के कम पड़ेंगे, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। और डॉक्टर सारे हर जगह सेम रहते हैं। कई लोगों को ख्याल होता है दिल्ली का डॉक्टर बड़ा होता है, वही कार्डियोलॉजी में एमडी करके डीएनबी करके डॉक्टर दिल्ली में लग जाते हैं, कुछ लोग पलवल में आ गए हैं। तो फैसिलिटी वाइज बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो मैं तो यही अपील करता हूँ कि अभी यहाँ जो फैसिलिटी है इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाया जाए। सर, आयुष्मान का लाभ भी क्या है यहाँ? आयुष्मान का लाभ हम दे रहे हैं इनको, और हमारा कार्डिक का जो पैकेज है वो आयुष्मान का अच्छा पैकेज है, लोग अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। गुरु नानक अस्पताल में स्त्री रोग एवं प्रसूति विभाग प्रमुख एवं जानी मानी डॉक्टर तनु सोनी ने भी बताया कि एनीमिया और कुपोषण जैसी समस्या कब विकराल रूप ले लेती है इसका मरीज को पता ही नहीं चलता। इसलिए समय पर लिया गया इलाज महिलाओं की जान सुरक्षित रखने में बेहद कारगर होता है। उन्होंने बताया कि गुरु नानक अस्पताल में वह 22 अगस्त तक सुबह 10 बजे से 2 बजे तक वह ओपीडी में निःशुल्क मरीजों को देखेंगी। इसके साथ ही इस दौरान मरीजों को लैब जांच में भी 20% की छूट दी जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर तनु सोनी है। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और मैंने पिछले 4-5 सालों में दिल्ली के जो बहुत ही फेमस और वरिष्ठ डॉक्टर हैं, जैसे कि डॉक्टर अलका कृपलानी जो कि एम्स में एचओडी रह चुकी है, उनके साथ में लगभग 3 साल मैंने काम किया है। लेप्रोस्कोपी सर्जरी सीखने के लिए उनके साथ में काम किया है मैंने। फिर डॉक्टर नलिनी महाजन है जो कि पूरे दिल्ली एनसीआर में बांझपन रोग की सबसे बड़ी विशेषज्ञ हैं, उनके साथ में मैंने फेलोशिप करी। उनके साथ में मैंने बांझपन रोग को दूर करने के लिए जो भी लेटेस्ट टेक्निक्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होते हैं वो सब सीखा मैंने, आईवीएफ और सारा सब कुछ। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं यहाँ पे अस्पताल में काम करके आसपास के जो भी पूरे एरिया में, स्पेशली क्योंकि जो रूरल एरिया होता है वहाँ पे बहुत सारी ऐसी डिजीजेस होती है, अनीमिया और हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जो कि इन एरियाज़ में ज़्यादा मिलती हैं। तो जितना हो सके मैंने जो भी अभी तक अपनी नॉलेज गेन करी है उसको यूज़ करके यहाँ के लोगों के लेटेस्ट जो भी ट्रीटमेंट होगा वो प्रोवाइड करना मेरी इच्छा है मेरी। गुरु नानक अस्पताल में शुरू किए गए बाल एवं शिशु रोग विभाग के प्रमुख न्यूनेटोलॉजी डॉक्टर बिलाल पाल ने बताया कि अस्पताल में बच्चों के इलाज की उच्च स्तरीय सुविधाएं शुरू की गई हैं, जिसके तहत 22 अगस्त तक ओपीडी निःशुल्क रखी गई है। उन्होंने बताया कि मरीजों को लैब जांच में भी 20% की छूट दी जा रही है। मैं डॉक्टर बिलाल पाल हूँ। मैं श्रीनगर कश्मीर से हूँ।
मैंने अपनी ट्रेनिंग मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ। मैंने अपनी ट्रेनिंग श्रीनगर कश्मीर से की है। मेरी ख़ास महारत जो शिशु होते हैं, जो रिसेंटली बच्चे पैदा हुए होते हैं, उनकी अगर कोई समस्या हो, जैसे कि उनका वेट नहीं बढ़ रहा होगा, वो दूध ठीक से नहीं पी रहे होंगे, पेट फूलना वगैरह, तो उस चीज़ का मैं माहिर हूँ। मैं यहाँ पे अवेलेबल रहूँगा ओपीडी में हर दिन। डॉक्टर साहब, बाल रोग विशेषज्ञ ऑलरेडी पलवल में पहले से है, क्या विशेषता होगी जो यहाँ पे जो चीज़ें पहले नहीं थी, जैसे कि बच्चों के लिए आईसीयू, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो इनबॉर्न डिलीवरीज होंगे, जो यहाँ पे बच्चे पैदा होंगे और उनकी यहाँ पे डिलीवरी हो जाएगी, उन बच्चों की अगर कोई समस्या हो तो उनको के लिए हम आईसीयू फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु अरोड़ा ने बताया कि हृदय रोगी को कई बार ऐसे हालात से गुजरना पड़ता है जब उसके लिए सेकंडों की कीमत जान पर आफत होती है। ऐसे में मरीजों को पलवल के गुरु नानक अस्पताल में हृदय विभाग में पलवल की पहली कैथ लैब खुलने से क्षेत्र के लोगों को काफ़ी लाभ हुआ है। इस लैब में प्रोसेसर का अब तक सैकड़ों मरीज लाभ उठा चुके हैं। उन्होंने बताया कि आज की खान पान की खराब शैली के चलते 40 वर्ष की उम्र के बाद अथवा फैमिली हिस्ट्री को देखकर अपना नियमित चेकअप करवाना बेहद ज़रूरी है। गुरु नानक हॉस्पिटल पलवल में पिछले 6 महीने से हम फुल फ्लेजेड कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जिसमें सारी सुविधाएं हैं वो चला रहे हैं, जिसमें ओपीडी है फुल टाइम, ईसीजी, इको, हॉल्टर जो 24 घंटे का ईसीजी होता है, और उसके साथ सबसे विशेष सुविधा जो हमने शुरू करी है वो है कैथ लैब। कैथ लैब में क्या होता है, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी। एंजियोग्राफी का मतलब आपकी नाड़ी में ब्लॉकेज है तो वो हम देख सकते हैं, और अगर ब्लॉकेज टाइट है, 70% से ऊपर है या अटैक की स्थिति है, तो उसको खोल के स्टेंट डाल सकते हैं, जिसको हम छल्ला भी बोलते हैं। तो जब भी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है, कोई इमरजेंसी है हार्ट की, तो यहाँ कैथ लैब की पूरी सुविधा 24 घंटा उपलब्ध है। अटैक की स्थिति में कितना टाइम इम्पोर्टेंट होता है कि अब जब आपने टाइम का पूछा, तो टाइम बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं हर मिनट बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना हार्ट की मांसपेशी या मसल कहते हैं वो बच सकती है। जितना टाइम निकलेगा उतना हार्ट की मसल या मांसपेशी डैमेज होती है, और वो एक बार डैमेज होती है तो वो फिर हमेशा के लिए वैसी रहती है। तो हम कार्डियोलॉजी की भाषा में बोलते हैं टाइम इज़ मायोकार्डियम, जो मैं कह रहा हूँ मसल या मांसपेशी है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल पहुंचिए। कहा जाता है एज के बाद हर साल, देखिए, पहले बोलते थे 50 साल की उम्र के बाद, अब जो हम गाइडलाइंस में देखते हैं 40 साल या उसके बाद सबको रूटीन में टेस्ट कराने चाहिए। ईसीजी, इको, टीएमटी। जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव मतलब जो मेल है या जो घर के आदमी है, अगर 55 साल की उम्र या उससे पहले अटैक आया हो, या फीमेल्स जो है स्त्रियों को 65 साल या उससे पहले अटैक आया हो, तो आपको रूटीन तौर पे अपनी जांच करानी चाहिए।